अमित जी, सवाल मेरा है कि इस बार ये जो पहल आप कर रहे हैं, क्योंकि पोलियो से तो आपने मुक्त कर दिया, आपकी बातें लोग सुनते हैं और देखते हैं, आपकी आवाज़ के साथ साथ आपके जो हाव भाव होते हैं उसको भी लोग एक्सेप्ट करते हैं। हेपेटाइटिस से मुक्त करने के लिए या इस पहल से जुड़ने के लिए आप किस तरीके से इस बार तैयार हैं सर? जब इसके बारे में मुझे जानकारी हुई तो हम सब पहले हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनसे मिलने गए। उनसे हमने कहा कि इसमें अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो हम लोग अकेले कितना भी काम कर लें, इससे हमको मुक्ति नहीं मिलने वाली है। सरकार अपने जो स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसमें हेपेटाइटिस को भी एक प्राथमिकता दे। बहुत सी चीज़ों पे प्राथमिकता देती है सरकार। कुछ हमको लगा कि अगर इसको इंडिविजुअली अलग से कुछ प्राथमिकता दे सकें तो शायद इसका महत्व और बढ़ जाएगा। वो कोशिश अभी भी जारी है। हालांकि जो एक जनरल इनॉक्यूलेशन होता है उसमें हेपेटाइटिस को भी डाला गया है, और उनकी जो एक स्कीम है इंद्रधनुष उसको कहते हैं, उसमें एक जनरल इनॉक्यूलेशन होता है। लेकिन हम चाह रहे थे कि अगर उसको एक अलग से एक स्थान दे दिया जाए तो एक बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड वे में हम हेपेटाइटिस की तरफ दे सकेंगे। उसके बाद मैंने जो हेपेटाइटिस से जुड़े हुए लोग थे उनसे मैंने आग्रह किया कि अगर मेरा चेहरा और मेरी आवाज़ लोगों तक पहुंच सकती है और मेरी वो बात सुनने के लिए तैयार हैं तो हम इसमें कुछ वीडियोस बनाएंगे। उन वीडियोस को हमने बनाया और उनका प्रचार भी हुआ है और हो रहा है। आगे भी जब कभी भी इस तरह का एक समाचार या एक कोई मैसेज भेजना होगा या सूचना देनी होगी तो मैं अवश्य तैयार हूँ। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि अगर हम सब जगह नहीं जा पाएंगे, और ये सच्चाई है, इसको अभी से बोल देना चाहिए, लेकिन अगर कोई ऐसी अवस्था हो जहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा, जो वर्कर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान होता है। वो जाता है घर घर, वो बताता है, वो शिक्षित करता है इन लोगों को कि देखिए ये दवा ले लीजिए, अपना ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, आपको हेपेटाइटिस है, इससे आपको ये हो सकता है। आज मेरी जो स्थिति है उसको कहा जाता है सिरोसिस ऑफ द लिवर। आमतौर पर सिरोसिस ऑफ द लिवर उनको कहा जाता है जो शराब से अपना संबंध रखते हैं। लेकिन मैं तो शराब पीता नहीं हूँ, लेकिन आज जो मेरी स्थिति है वो है सिरोसिस ऑफ द लिवर। ये नाम सुनते ही कहीं ना कहीं लोगों में आता है ये तो बड़ा होगा, बहुत बड़ा। लेकिन वो नाम से ही देखिए मुझे भय है, क्यों इस स्थिति में इंसान आए। और उसको रोकने के लिए जो भी हम कार्यक्रम बनाएंगे उसके साथ हम जुड़ेंगे। अगर ऐसी कोई स्थिति है, जैसे कि मैंने कहा डॉक्टर सिंह से एंड टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पीपल, अगर ऐसे वर्कर्स की एक मीटिंग की जाए। जब पोलियो की हमारी मुक्ति की बात हुई थी तो उस समय जितने अधिकारी गण थे वो तो आए, लेकिन मैंने उनसे कहा कि जितने वर्कर्स हैं उनको बुलाया जाए। इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में हमने बुलाया उनको, 10,000 वर्कर्स आए और उनकी हमने सराहना की, उनको पुरस्कार दिया, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये काम हो सका। तो मैं चाहूँगा एक बार फिर कि वो अगर एक छोटा सा झुंड भी अगर आ जाए और अगर हम उनसे मिल करके उनके साथ सेल्फी खिंचवा लें। आजकल यही होता है, जहाँ भी जाए सब लोग कहते हैं एक सेल्फी खिंचवा लीजिए। अगर सेल्फी खिंचवाने से वो काम हमारा कर देंगे तो मैं सैकड़ों सेल्फी खिंचवाने के लिए तैयार हूँ। This is Vrishali Purandare from Asian Age. My question is, do you think government should take a cognizance on this when it is a need of hour to spread awareness on the hepatitis, the way it should be done? Do you think government is failing in doing that? No, I'm not saying that at all. You just heard the Minister of Health make a very passionate appeal towards everybody. The government is aware, they are already doing a lot. We wanted to give it a specific attention, much like the attention that was given to polio. Right now, hepatitis is coming under an umbrella, which is called the Indradhanush, where we talk about many other diseases and inoculations to be given at birth to a child. And hepatitis B is also included in that. But other than the importance of inoculation at the time of birth, we also feel that there are many victims who are unaware of the disease and have suffered, and I just spoke about it myself, and are unaware of the disease. We want that kind of attention to be focused by the government, and they are doing it. I mean, we have had several meetings with the minister. They're very committed, and we are pursuing them, and we're very grateful to the government of India
for taking interest in this campaign. अमिताभ जी, मैं रंजीत सिंह ANI न्यूज़ एजेंसी से हूँ। आपसे और पूनम जी दोनों से जानना चाहूँगा मैं कि इज़ देयर एनी गोल सेट एज फार एज द टाइम कंसर्न, डेडलाइन इज कंसर्न, कितने साल में इरेडिकेट करना चाहेंगे या कोई प्रपोज्ड प्लान है इसके लिए हमारी डेमोग्राफी और हेपेटाइटिस की सीवियरिटी को देखते हुए हमारी कंट्री में? बीमार जब कोई होता है तो हम ये नहीं देखते हैं कि कितने दिन बीमार रहेगा और कितने दिन तक बीमारी चलेगी। इसको बंधित मत कीजिए, हमें काम करते रहना चाहिए। आज हम कह सकते हैं कि हाँ, भारत जो है वो पोलियो मुक्त है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अब हम काम बंद कर दें। अगर आप कहेंगे कि इसको हम समय बताइए कि कितने समय में क्या गोल है आपका, तो एक तौर से आपको बता देंगे साहब 5 साल में हो जाएगा। 5 साल में ना हुआ तो फिर हमारी आप निंदा करेंगे कि आपने तो कहा था 5 साल में हो जाएगा, नहीं हुआ। इसलिए उसका कोई गोल मत सेट कीजिए, हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आज अगर भारत पोलियो मुक्त है तो हमें ये भी डर है कि जो अन्य देश है हमारे, जैसे पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, वहाँ से भी इन्फिल्ट्रेशन होता है वायरस का। तो हो सकता है कि वापस जो है वो पोलियो वायरस भारत में आ जाए। तो निरंतर हमको काम करते रहना पड़ेगा। हम एक बार हम ये निर्धारित कर दें कि साहब हम 4 साल या 5 साल के अंदर हेपेटाइटिस बी को मुक्त कर देंगे, भारत हो जाए तो अच्छा है, लेकिन निरंतर ये प्रयास हमको करते रहना पड़ेगा। इसलिए निर्धारित हमसे मत कहिए कि निर्धारित कीजिए कितने साल में ये हो जाएगा। कोई बिल्डिंग बनानी हो रियल एस्टेट की तो हम आपको बता देंगे ज़रा 2 साल में बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, लेकिन हेपेटाइटिस बी कब निकलेगा इसके बारे में मत पूछिए। Sir, hi. This is Priyanka from Scroll.in here. So my question is to you as well as ma'am. सॉरी, जस्ट 1 मिनट। आपने डॉक्टर सिंह से भी पूछा था। Just to say that what has been said by Amit ji is absolutely right, that when you are working on the elimination or eradication of a disease, it's very difficult to say when exactly that disease will be eliminated. Now, as far as the goal setting is concerned, yes, the global strategy does talk of 2030. India has not yet said that by when will it eliminate it, but India also is committed to the global strategy, because when the global strategy is adopted, all countries of the region are present in the World Health Assembly. Following that, we have a regional strategy which also talks of 2030, but as has been highlighted by Amit ji, we can only strive towards it. We don't know really whether we'll be able to achieve it or not. The question is, there's a lot of distrust with regards to vaccine among general population, especially oral polio vaccine worked really well because it was given orally, but people are afraid of taking injections. In the US, we are seeing an anti-vaccine movement already, and even in parts of India, it's growing. So how do you plan to address this problem, and will that be a part of the hepatitis campaign? You're absolutely right. There is a lot of retaliation and wanting to not take inoculation. But let me tell you that there was a lot of opposition even to the polio drops. Any kind of medical intrusion inside your system is always met initially with a lot of resistance. But I think that you have to persist and you have to show results. And once those results come, then there is confidence that is built in. I agree with you that inoculation through injection is something that is sensitive and people are afraid for many reasons. Not just the pain that it causes, but you're entering, you're causing, you don't know whether the needle is clean, whether the injection can become the cause for the hepatitis virus to come inside you. But I don't know if I'm right in saying this, and I'm sure that Dr. Singh and Dr. Barve, you would perhaps be able to tell me. There are researches being conducted right now in the medical world where injectables will eventually be removed, not just for hepatitis, but for many other cases also. I say this because Dr. Barve and me work on my body a lot because I suffer from many problems. And every time there is a need for an injection to go in, we have a lot of reservation. And eventually, by process of trying to take tablets, put patches, we are trying to overcome that moment where
as a last resort, we go in for taking an injection. I do believe that there is some research going on where the injectable is going to be removed. I don't know whether I'm right in saying so. Perhaps the people in the medical profession would be better placed to say this. But yes, I agree that we have to build that faith and tell them that, you know, the results will come. And this is the process by which it is happening. In time, I hope that there will be greater development and we can get rid of this. Hi, this is Harsha Vadvani from Absolute India. My question to you is, sir, you've taken a very bold step in coming forward and telling people about this problem, this hepatitis, and telling about your personal life. There are many other celebrities who have faced such or different kind of problems in their health, but they never come forward. What advice or message you'd like to give to other celebrities who are facing any problems related to health? Yeah. There are two ways to look at it. One, whether you want to disclose your ailment or not. I feel that I'm not afraid to do so if it is going to be used in a cause which is going to help millions of other people. I cannot talk for other celebrities. That is their personal matter. And let me tell you that disclosure of your medical condition is contractually prevented in most countries in the West. If you get into a hospital in the West, the doctors are not obliged to even tell your relatives what the ailment is, what course of action is being taken. I don't know if I'm right in saying so, but this is the kind of conditioning that is there. In India, it is not so, but I don't mind saying this because I feel that the best way to convey my voice and my face in being able to admit it myself would perhaps be a little stronger. I didn't do it for polio, but I'm doing it for tuberculosis because I'm also a TB survivor, and I'm also a somewhat hepatitis survivor. So I find it a lot easier to be able to talk about the disease because I personally go through it. And I'm able to explain to the people what to expect and what to do. Because if I'm standing and able to answer your question, then obviously whatever has been done to me with regard to hepatitis is working. Sir, good afternoon. It's Ankita from India Today. Apart from cirrhosis of liver, you were also facing some neck problem past. So how are you feeling, first of all, now? Yeah, I'm happy to say that I'm no longer a pain in the neck for anyone. Along with that, sir, all the best for your Sarkar 3. And one more thing is that a regional film like Bahubali has crossed like 1,000 crores. Yeah, ma'am, So- just restricted to hepatitis. There are many questions, All right, but we are sir, no short on problem. Thank time. you. Bahubali is not suffering from hepatitis at all. There are many questions, but we are short of time. Thank you for your understanding. Dear all, it's been a wonderful privilege to have each one of you here. Thank you, Madam R.D., Mr. Bachchan. I would request all of us to remain seated as our guests on the dais leave the room. Thank you.